और जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण से श्रापग्रस्त राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इस प्रसंग में मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हमारे लिए मोक्ष का वास्तविक अर्थ क्या है। त्रिगुण माया से रचित त्रिगुण शरीरों में अहम बुद्धि करने के कारण हम बंध गए। वैसे हम कभी बंधे नहीं। आत्मा कभी बंधन को प्राप्त हो ही नहीं सकता। जो आत्म स्वरूप है वो कभी बंधन को प्राप्त नहीं हो सकता। पर छूटती कठिनाई, यद्यपि गांठ झूठी है पर छूटने में बड़ी कठिनता है। क्या हो गया? मैं जो है शुद्ध मैं, वो ब्रह्म स्वरूप है। 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब देखो, आपसे जैसे पूछा जाए आप कौन हैं, तो आपका विचार इसी शरीर पर आएगा। नहीं, मैं अमुक हूं, अमुक गांव में पैदा हुआ हूं, अमुक जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन ये स्थूल शरीर हमारा ढांचा है, मैं तो नहीं हूं ना। बस इसी भ्रम का नाश हो जाना मोक्ष कहते हैं। जब ये अंदर ज्ञान हो जाता है कि ना मैं खाता हूं, जिसे 5वें अध्याय में गीता में लिखा है, जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है वो खाता हुआ भी खाता नहीं है, पीता हुआ भी पीता नहीं है, वो सूंघता हुआ भी सूंघता नहीं। मतलब कैसे सूंघ रहा है, लेकिन कौन? घ्राणेन्द्रिय। इसका अनुभव कौन करा रहा है? मन। मैं तो हूं नहीं, पर बंध गया इसमें। मैंने देखा, मैंने किया, मैंने भोगा, मैंने अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। वही अहंकार का बंधन है। साधना के द्वारा इसी भ्रम को मिटा दिया जाता है। वो जीवन मुक्त पुरुष होकर अखंड आनंद का, परमानंद का अनुभव करता है अपने स्वरूप में। बिना गुरु कृपा के, बिना साधना के ये बात नहीं आएगी। गुरु कृपा से साधना मिले और खूब हो, तब धीरे धीरे खुद अनुभव होने लगता है मैं देह नहीं हूं। ये देह हमारी पोशाक है। जैसे आप कुर्ता पहने तो आप कुर्ता तो नहीं हो, कुर्ता पहनने वाले हो। ऐसे मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को स्वीकार करने वाला हूं। अब मैं शरीर नहीं हूं, एक चाटा लगा मानो तो दुख तो होगा ना, पर ज्ञानी को चाटा का दुख नहीं होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी, दुख नहीं होगा। क्योंकि पता है ये शरीर है, इसका प्रारब्ध भोग है, तो इसको थप्पड़ पाला तो थप्पड़ पा लिया, और पूजा पाली तो पूजा पा लिया। ना उसको दुख है न सुख है, वही जीवन मुक्त महापुरुष है।